तो आ गए आप लोग देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि वालों का ये आने वाला महीना जो मई का है वो कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया रहेगा तो किस मामले में खराब रहेगा। वृषभ राशि वाले जातक के लिए कुंडली सामने आपको दिखाई दे रही है। कुंडली के प्रथम भाव में ही सूर्य, शुक्र और गुरु बैठे हुए हैं। पंचम में केतु है, दशम में शनि है, एकादश में मंगल, राहु, बुध हैं और द्वादश में शुक्र, बुध, सूर्य है। सभी ग्रहों ने अपने अपने स्थान को पकड़ रखा है, जिसमें 14 मई तक सूर्य कुंडली के 12वें भाव में और 14 मई के बाद कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य का आगमन होगा। बुध जो है सो 10 मई तक कुंडली के एकादश भाव में और 10 मई के बाद कुंडली के द्वादश भाव में रहेंगे। और शुक्र देवता जो है सो 19 मई तक कुंडली के द्वादश भाव में यानी कि मेष राशि में और उसके बाद 19 मई से वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इन सब का आखिर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब का आपके ऊपर में कितना बढ़िया रिजल्ट या कितना बुरा रिजल्ट होगा, कौन से ग्रह आपके लिए इस महीने में किस तारीख से किस तारीख तक मित्र हैं तो कौन से ग्रह किस तारीख से किस तारीख तक आपके लिए शत्रु हैं, इन सभी विषयों के बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो कसे काय, केरो हाल है केना छी, यहाँ सब कैसन बानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, केमो नाचो मनक्कम खम्मा गणियोगम केमती अच्छंती की खबोर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे। देवी और सज्जनों, सबसे पहले वृषभ राशि वाले व्यक्ति के नाम के अक्षर को जान लेते हैं। जिस किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर ई, उ, ए, ओ, व होता है उसकी राशि जो है सो वृषभ होती है। जैसे कि ई से किसी का नाम इंद्र है तो उसकी राशि वृषभ हुई, उ से उषा है तो वृषभ हुई, ए से ऐरावत, ओ से ओम, व से विकास इत्यादि। तो ये सब जो है सो वृषभ राशि में आपकी गिनती होगी। ऐसा संभव है कि आपकी नाम राशि वृषभ हो और जन्म राशि कुछ और भी हो सकता है। ऐसा भी संभव है कि आपकी जन्म राशि वृषभ हो और नाम राशि कुछ और भी हो सकता है। लेकिन इस वीडियो को वो सभी लोग देख सकते हैं जिसका कहीं से भी थोड़ा सा भी अगर वृषभ से कनेक्शन है, चाहे वो सूर्य राशि हो, चंद्र राशि हो, डेट वाइज हो, नाम से हो, कुंडली से हो, किसी भी प्रकार से वृषभ लग्न, वृषभ राशि से कनेक्शन अगर आपका है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर आपके लिए ये समय कैसा रहेगा। सबसे पहली चर्चा होगी हमारी भगवान सूर्य नारायण से, जो 14 मई तक आपके कुंडली के द्वादश भाव में है, लेकिन उच्च के हैं, लेकिन द्वादश भाव में 12वें भाव में है जो अच्छे नहीं है। तो 14 मई तक सूर्य के 12वें भाव में बैठने के कारण इस समय में आप न्यूट्रल रहेंगे, ना ही किसी के साथ आपका जो है सो द्वेष रहेगा और ना ही किसी के साथ आपकी ईर्ष्या रहेगी, ना ही किसी के साथ आपको कुछ लाभ लेना और देना होगा। वो कहावत है ना, कहते हैं ना कि ना ऊधो से लेना न माधो को देना, ना ही किसी से कुछ लेना है, ना ही किसी को कुछ देना है, ना ही किसी का नुकसान पहुंचाना है, ना ही किसी से कोई फायदा लेना है, यानी कि न्यूट्रल। तो सूर्य आपको यहाँ पर में 14 मई तक न्यूट्रल रखने का प्रयास करेगा। बाएं आंख से संबंधित और मस्तक से संबंधित किसी प्रकार का कोई दर्द वगैरह, कुछ परेशानी वगैरह आपको इस समय में 14 मई तक सूर्य के कारण परेशान कर सकता है। आलस्य आपके अंदर थोड़ी सी बढ़ सकती है 14 मई तक, और परदेश गमन आपका हो सकता है, अपने जगह को छोड़ करके आप कहीं और जा सकते हो। मित्र आपसे द्वेष कर सकते हैं, मित्र आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं, आपकी तरक्की, आपकी ऊंचाई को देख करके आपसे जल सकते हैं इस समय में। 14 मई तक अगर आप सूर्य के लिए कोई उपाय करना चाहें तो आपके लिए उपाय यह है कि सूर्य को दैनिक तौर पर में नमो घृणी सूर्याय नमः मंत्र कहा करके जल दे, आपके लिए अच्छा रहेगा। 14 मई के बाद जब ये सूर्य कुंडली के प्रथम भाव में आ जाते हैं, यानी कि प्रथम भाव में वृषभ राशि में आ जाएंगे। देवी और सज्जनों, इस कुंडली में सूर्यदेव जो मालिक हैं वो मालिक हैं कुंडली के चौथे भाव के, जो बहुत अच्छा भाव कहलाता है।
और जब चौथे भाव के मालिक होकर के सूर्यदेव कुंडली के प्रथम भाव में आ जाते हैं तो ये सबसे पहले 14 मई के बाद वृषभ राशि वालों को स्वाभिमानी बना देते हैं। किसी से दबेंगे नहीं आप। कोई चाहेगा कुछ कह के चला जाऊं, कोई चाहेगा कुछ भी इसे सुना दूं, वो नहीं चलेगा। अब आप अपने स्वाभिमान की रक्षा करेंगे। गुस्सा पर में थोड़ा सा काबू रखना है, क्योंकि प्रथम भाव में मस्तक पे सूर्य है तो गुस्सा थोड़ा सा ज्यादा आपको परेशान करने की कोशिश करेगा। प्रथम भाव में सूर्य है तो कफ और पित्त से संबंधित रोग कुछ आपको परेशान करने का प्रयास कर सकता है, तो उससे जो है सो थोड़ा सा आपको सावधान रहने की जरूरत है। आपका मन थोड़ा चंचल रहेगा और कहीं पर में टहलने वगैरह के लिए कहीं दूर भी जा सकते हैं। चेहरा वगैरह 14 मई के बाद देखने में खूब सुंदर, बहुत सुडौल लगेगा। नाक हो, नक्श हो, मस्तक हो, बड़ा सुंदर और सुडौल दिखाई देगा वृषभ राशि वाले। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 14 मई तक जो है इस समय में आपके पास में संपत्ति की भी प्राप्ति होगी। 14 मई के बाद आपको संपत्ति की भी प्राप्ति होगी, लेकिन वो संपत्ति अस्थिर रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए चलने वाले संपत्ति में उसका नाम नहीं होगा, वो अस्थिर संपत्ति के तौर पे जाना जाएगा। सूर्य के बाद अब बात करेंगे मंगल देवता की। मंगल देवता आपके कुंडली के एकादश भाव में यहां पर में बैठे हुए हैं देवी और सज्जनों, और पूरे महीने मंगल देवता एकादश भाव में ही रहने वाले हैं। मंगल के एकादश भाव में बैठने के कारण पूरे महीने भाषा थोड़ी सी आपकी कड़वी हो सकती है, थोड़े से कटु शब्द का आप प्रयोग कर सकते हो। इस समय में ऐसा देखने को लग सकता है देवी और सज्जनों कि थोड़ा सा अहंकार आपको परेशान कर सकता है। स्वाभिमान की आड़ में आपको जो है सो अभिमान परेशान करने की कोशिश कर सकता है। आप थोड़े से दंभी जो है सो कहला सकते हैं मंगल के कारण जो है थोड़ा सा आपको इस समय में एकादश भाव में मंगल है तो लड़ाई झगड़ा भी थोड़ा ज्यादा करेंगे, गुस्सा ज्यादा आएगा। छोटी छोटी बातों पर में लोगों से आप लड़ने के लिए भिड़ सकते हैं, जो ठीक नहीं है। क्रोध पर में कंट्रोल रखेंगे, लेकिन लाभ की प्राप्ति का योग है आपके लिए। साहस निश्चित तौर पे आपका कमाल का रहेगा। आपके साहस को देख करके लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि भाई कुछ ना कुछ तो बात है। न्याय की तरफ आपका रुझान रहेगा और पेशेंस लेवल मंगल के कारण पूरे महीने आपका बड़ा मजबूत, धैर्य की कड़ी बहुत मजबूत रहेगी। तो मंगल आपके लिए बहुत बढ़िया है। बात करेंगे बुध की, तो 10 मई तक बुध जो है सो मीन राशि में, यानी कि ये भी आपके कुंडली के एकादश भाव में ही है। और एकादश भाव में बुध के बैठने के कारण इस समय में अगर आपके जीवन पर में किसी प्रकार का कोई संकट वगैरह भी आने वाला होगा, कोई परेशानी भी आने वाली होगी, तो ये बुध उसको मिटा देगा। उसको मिटाने की क्षमता रखता है, क्योंकि बुध आपको दीर्घायु बना रहा है। बुध के कारण इस समय में योग की तरफ आपका ध्यान जा सकता है। आप योग वगैरह कर सकते हैं, लेकिन चरित्रवान बने रहेंगे, कैरेक्टरलेस नहीं। कैरेक्टर आपका अच्छा रहेगा, सदाचारी बने रहेंगे। इस समय में धनवान भी बुध आपको बनाएगा। कहीं ना कहीं से यहाँ पे बैठा हुआ बुध 10 मई तक आपको अच्छा खासा पैसा भी दिलवाएगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस समय में आपकी पॉपुलैरिटी वगैरह बढ़ने के भी कुछ योग बन रहे हैं, प्रसिद्धि आपकी बढ़ेगी। बुध आपको एक विद्वान व्यक्ति के तौर पर में भी जगह देगा। बुध आपको एक मानेगा कि आप एक विद्वान व्यक्ति हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो लोग संगीत वगैरह से जुड़े हुए हैं, जिनका गायन वगैरह के क्षेत्र में जो है जो कुछ झुकाव है, उनके लिए बढ़िया समय रहेगा। आप संगीत के क्षेत्र में कमाल का काम इस समय में कर सकते हैं वृषभ राशि वाले। और आपको बता दूं कि आप में लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी, ईमानदारी से अपना काम करेंगे। इस समय में चेहरा बहुत सुंदर दिखेगा, संतान का सुख मिलेगा, विचार भी बहुत अच्छा रहेगा और शत्रु का नाश भी होगा। तो 10 मई तक बुध का मीन राशि में, जबकि नीच के हैं बुध, मीन राशि में बुध नीच के होते फिर भी लाभ के घर में है, तो ये आपको बढ़िया रिजल्ट देगा, कुछ मामलों में खराब भी देगा। 10 मई के बाद जब ये बुध कुंडली के द्वादश भाव में 12वें भाव में आ जाएंगे मेष राशि में, जो पूरे महीने मेष राशि में रहेंगे, फिर कुंडली के 12वें भाव में, तो ये आपको सबसे पहले आलसी बनाने का प्रयास करेंगे। आपके मन में काम के प्रति जो ललक थी, जो इच्छा थी, उसमें कमजोरी आ जाएगी, उसमें वीकनेस आ जाएगा। आज करे सो कल करे वाली बात आ जाएगी। लेकिन ज्ञान की कमी नहीं होगी। विद्वान के व्यक्ति के तौर पर में आप जाने ही जाएंगे। कम बोलेंगे, शास्त्र का, वेद पुराण का ज्ञान जरूर होगा। सुंदर चेहरा जरूर दिखेगा। वकील वगैरह
प्रकृति के जो लोग होंगे उनको 10 मई के बाद अच्छा खासा लाभ मिलेगा। धर्म की तरफ आपका विश्वास निश्चित तौर पर बना रहेगा। बुध के बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने के लिए आपके कुंडली के प्रथम भाव में ही है। प्रथम भाव में है तो ये आपको ज्योतिष के क्षेत्र में बड़ा रुझान दिलवाएंगे। आप एक अच्छे ज्योतिषी के तौर पर में इस समय में जाने जा सकते हैं। काम वगैरह बहुत अच्छा करेंगे, स्पष्ट वक्ता के तौर पे जाने जाएंगे। किसी को जो उचित बात होगा इस महीने में आप उसके मुख पर में बोल देंगे, स्वाभिमानी बने रहेंगे। धन की प्राप्ति होगी, संतान का भी सुख मिलेगा। बड़े बड़े लोगों से भी आपको मान सम्मान का ये देवगुरु बृहस्पति आपको प्राप्ति करवाएंगे। 1 मई से ये यहाँ प्रवेश करने जा रहे हैं, जो पूरे महीने यही रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति के बाद बात करेंगे शुक्र की। देवी और सज्जनों, 19 मई तक शुक्र मेष राशि में आपके कुंडली के 12वें भाव में रहेंगे और कुंडली के 12वें भाव में शुक्र के रहने के कारण इस समय में आप एक 19 मई तक न्यायशील व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। न्याय व्यवस्था आपकी बड़ी मजबूत होगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आलसी व्यक्ति के तौर पर में भी आप जाने जा सकते हैं। इस समय में आलस्य आपको थोड़ा ज्यादा परेशान करेगा कि अभी छोड़ो कल करेंगे। धातु से संबंधित किसी प्रकार का विकार आपको परेशान कर सकता है। शरीर थोड़ा सा इस महीने में भारी भी हो सकता है। पर स्त्री अथवा पर पुरुष की तरफ आपका रुझान हो सकता है। भोज वगैरह खाने में बड़ा मन लगेगा आपको। विभिन्न प्रकार के भोजन के लिए इच्छुक होंगे आप। धनवान व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे। मीठा जो है सो खर्च करेंगे, मितव्ययी, और शत्रु का निश्चित तौर पर में आप नाश कर देंगे। तो आपके लिए शुक्र का जो रिजल्ट है जो मिला जुला है 19 मई तक। 19 मई के बाद जब शुक्र कुंडली के प्रथम भाव में देवी और सज्जनों आ जाएंगे तो प्रथम भाव में शुक्र के बैठने के कारण सबसे पहले तो आपके जीवन पर आने वाले हर संकट को शुक्र 19 मई के बाद हर लेने की कोशिश करेगा। शरीर सुंदर दिखेगा, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। इस समय में 19 मई के बाद आपके कुंडली में योग बन रहा है ऐश्वर्यवान बनने का, सुखी बनने का, मीठा बोलने का, विद्वान बनने का, भोग विलास करने का और बड़े लोगों के बड़े प्रिय बनने का योग आपके लिए बन रहा है। शुक्र के बाद शनि की बात करेंगे। देवी और सज्जनों, शनि कुंडली के 10वें भाव में विराजमान है और कुंडली के 10वें भाव में जब शनि आता है तो महर्षि कहते हैं कि इस समय में लीडरशिप क्वालिटी आप में ज्यादा डेवलप हो जाती है। आप एक अच्छे नेता के तौर पे जाने जाते हैं। न्याय व्यवस्था की तरफ आपका रुझान बहुत अच्छा रहता है। विद्वान व्यक्ति के तौर पे जाने जाएंगे, अधिकारी के तौर पे जाने जाएंगे, परिश्रम खूब करेंगे, भाग्य का भी साथ मिलेगा। लेकिन पेट से संबंधित किसी प्रकार की समस्या ये शनि आपको देने की कोशिश जो है सो कर सकता है। शनि के बाद राहु केतु की अगर चर्चा करें तो राहु कुंडली के 11 भाव में है और कुंडली के 11 भाव में बैठा हुआ राहु आपके लिए इस समय में लाभ में कुछ समस्या उत्पन्न करने का ये प्रयास करेगा। लाभ तो मिलेगी लेकिन कहीं ना कहीं से बहुत सारी बाधाओं रुकावटों के बाद वो लाभ आपको मिलेगा। आपको बता दूं कि परिश्रम ज्यादा करवाएगा और अरिष्ट अगर किसी प्रकार का कोई होने वाला होगा, परेशानी समस्या आने वाली होगी तो उसका नाश भी करेगा। और केतु कुंडली के 5वें भाव में बैठा हुआ है तो 5वें भाव में बैठा हुआ केतु जो है सो आपको गलत बुद्धि आपके दिमाग में डाल सकता है। अच्छी चीजों की तरफ से भड़का करके गलत चीजों की तरफ ले जा सकता है। यानी कि आपके पास में जो दिमाग है उसका सही इस्तेमाल ना करके गलत डायरेक्शन में उसका इस्तेमाल जो है सो ये करवा सकता है। वात से संबंधित किसी प्रकार का रोग वगैरह भी इस केतु कारण आपको परेशान कर सकता है। तो देवी और सज्जनों, समय कुछ मामलों में बुरा है तो बाकी के मामलों में बड़ा बेहतरीन समय वृषभ राशि वालों के लिए मैं देख रहा हूं। आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है। समय का पूरा आनंद ले, मजा उठाएं। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुदेव जो राशि फल में अच्छी बातें बताई जाती है वो हमें नहीं मिलती, जो बुरी बातें बताई जाती है वो हमें निश्चित मिल जाती है। यानी कि अच्छा फल तो हमारा सपना है और बुरा फल जो बताया जाता है वही हमारा अपना है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको जरूरत है अपने जन्म कुंडली हस्तरेखा की सही तरीके से जांच करवाने की योग्य ज्योतिष के द्वारा। अगर आप मुझसे करवाना चाहते हैं जांच तो सामने व्हाट्सएप नंबर है 7062757996। इस नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क होगा वो जमा करेंगे, आपको जानकारी मिल जाएगी। उम्मीद करता हूं कि ये हमारा छोटा सा वीडियो निश्चित तौर पर पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।